आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूँ और अगर मैं देश की धर्म नीति और राजनीति का केंद्र आपसे पूछूं तो वो बनारस होगा, वो वाराणसी होगी, क्योंकि यहाँ से जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो देश की दो अलग अलग कोर्ट में जा पहुंचा है। देश की सर्वोच्च अदालत में 21 जुलाई तक के लिए अगली तारीख दे दी है, यानी लगभग 2 महीने। अब 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन कल जो सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में पेश की गई थी, उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और सवाल यही है कि क्या वजू खाने में जो चीज दिखी है वो शिवलिंग है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो तो फव्वारा है। और इसी के इर्द गिर्द देश के किसी कोने में चले जाइए, इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक ने एक काम किया। जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वजू खाने में तो फाउंटेन है, फव्वारा है, तो एबीपी न्यूज की अलग अलग टीम्स अलग अलग मस्जिदों में जो हिंदुस्तान में बनी है वहां का रुख किया। वहां की वजू खानों में जाकर बाकायदा वीडियो शूट किया और वहां के फव्वारों को समझने की कोशिश की। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिला फव्वारा, जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है, ये बाकी जगह पाया गया है? क्या ऐसा ही फव्वारा मिला है? इस फव्वारे में क्या अंतर है? ये जो आकृति है, क्या बाकी मस्जिदों में भी इसी तरीके की आकृति के फव्वारे थे? इसी रियलिटी चेक पर आधारित है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। बहुत गौर से देखिएगा। अब बाबा तो है ही है, अब बाबा को बताना क्या है। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, सब साबित कर रहा है कि हिंदू मंदिर है। लेकिन जो अवशेष है वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वहाँ शिवलिंग ना भी मिले तब भी वो मंदिर था, वो तोड़ा गया। प्रमाण तो मिल ही रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट में लिखे गए प्रमाणों के बाद तो अब कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह गया है। शिवलिंग और फव्वारे वाली बहस में फिलहाल फव्वारा पीछे है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो दावा जो इसे लेकर किया गया। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं, उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। बनारस के शहर काजी का ये दावा इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट इस दावे के उलट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कथित फाउंटेन या कथित शिवलिंग में सिर्फ 63 सेंटीमीटर का ही एक छेद मिला है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम एक गोल छेद था। इस छेद में सीख डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इसी दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। यानी बनारस के शहर काजी जिस कथित फाउंटेन में 15-16 फीट का छेद बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां सिर्फ 63 सेंटीमीटर का एक छेद मिला है। इसके अलावा कथित फाउंटेन में कोई ऐसा छेद नहीं है जिसमें पानी की पाइप दाखिल हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष किस आधार पर इसे फाउंटेन बता रहा है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हर पुरानी मस्जिद में फव्वारा होता है और मुगलकालीन स्थापत्य कला में फाउंटेन या फव्वारा बड़ा महत्व का है। पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं, एक ज्ञानवापी, एक आलमगीरी मस्जिद और एक धरारा मस्जिद। तीनों में ये हौस भी और तीनों में ये फव्वारा मिलेगा आपको। और इसके अलावा पूरे दीगर ज़िलों में चले जाइए, पूरे यूपी में कम से कम चले जाइए
बहुत सारे मिले। तो वो फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का, ना बात समझ में नहीं आती। ये बात सही है कि मस्जिदों में फाउंटेन होता है। ये तुर्की की बरसा मस्जिद है। मस्जिद देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मस्जिद के एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है जिसमें नीला पानी दिख रहा है। पानी भी बहुत साफ है और इस फाउंटेन के हर छेद से पानी निकल भी रहा है। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की है। ये उसी वजू खाने की तस्वीर है और सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने में मिले इस काले पत्थर को ही शिवलिंग बताया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन बता रहा है। लेकिन फाउंटेन में पानी के आने जाने का कोई स्थान नहीं था। दूसरी तरफ तुर्की की बरसा मस्जिद का फाउंटेन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके फाउंटेन से साफ पानी निकल रहा है। एक और मस्जिद हम आपको दिखाते हैं। ये मोरक्को की हसन मस्जिद है। इसके भी एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है। एक नहीं, दो फाउंटेन हैं और दोनों से पानी निकल रहा है। लेकिन बड़ा फर्क ये है कि यहाँ एंट्रेंस पर फाउंटेन है, जबकि ज्ञानवापी में वजू खाने में फाउंटेन का दावा है। वजू खाने के पास फाउंटेन का कॉन्सेप्ट भारत में बनी मस्जिदों में दिखाई देता है। ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद है। यहाँ वजू खाने के पास ये हौज बना हुआ है और हौज के ठीक बीच में एक फव्वारा है जिसका बेस अभी भी खड़ा हुआ है। फव्वारा खराब है, इसलिए अब सिर्फ बेस ही बचा है। मुरादाबाद की जमा मस्जिद के अंदर ये एक हौज़ है जहाँ पर वज़ू करते हैं नमाजी। जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले यहाँ पर इस हौज़ में वज़ू करते हैं। इस हौज़ में भी तमाम मस्जिदों की तरह एक पिलर आपको दिखाई दे रहा है बीच में, और इसमें मछलियाँ भी कूद रही हैं। ये पिलर जो है दरअसल ये फाउंटेन का बेस है, क्योंकि फाउंटेन इसका बताया जा रहा है कि ख़राब हो गया है और उसकी वजह से वो खोल कर रख दिया गया है ऊपर का हिस्सा। मस्जिद कमेटी के सदस्य को ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा करने वाले पागल नजर आते हैं। पागल हो गए हैं, अंधे भक्त हैं ये। इनको हर चीज़ शिवलिंग में नजर आएगी। आप कुतुब मीनार पर एक बात जाके देखिए, वहाँ भी हौज में वो लगा हुआ है। हर मस्जिद में आपको पुरानी जो जितनी मस्जिदें हैं, पहले पानी की किल्लत होती थी तो हौज में आ जाया करते थे, हौज पे बैठ के वजू करते थे। आपने कभी किसी मंदिर में हौज देखी हो तो बताइए। हमने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की भी पड़ताल की। यहाँ हमने देखा कि मस्जिद में वजू करने के लिए नल लगे हुए हैं और लोग अपनी सफाई कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद में हौज बना हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं था और फाउंटेन भी नहीं चल रहा था। मौलानाओं का कहना है कि मस्जिदों में फाउंटेन खूबसूरती के लिए लगाए जाते थे। हाउस बनते थे मस्जिद में वजू के लिए, और फाउंटेन भी बनते थे, फव्वारा बनते थे खूबसूरती के लिए, और उसी से वजू होता था। और मछलियां इसलिए डाली जाती थी ताकि उसकी वो साफ सफाई को जो है काई वगैरह खाएं तो उसकी गंदगी जो है कम हो, इसलिए वो पहले जो पुरानी मस्जिदें हैं वो बनते थे। और हौज में क्योंकि काई लग जाती थी, क्योंकि निकासी का रास्ता नहीं था, लिहाजा वहाँ पर फाउंटेन दिए जाते थे, फव्वारे दिए जाते थे। एक तो खूबसूरती के लिए दिए जाते थे, दूसरे वहाँ के ऊपर जो काई होती थी तो उसको चलाया जाता था तो वो काई फट जाती थी और पानी फिर से साफ हो जाता था। हालांकि इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मस्जिदों में फाउंटेन या किसी भी तरह की साज सज्जा इस्लाम के खिलाफ है और औरंगजेब कट्टर इस्लाम का मानने वाला था, इसीलिए संभव है कि फव्वारा शुरू में न रहा हो। क्या जो फव्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में लगा हुआ है, क्या वो फव्वारा इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ है या इस्लामिक टीचिंग्स के साथ वो चलता है, ये सोचने वाली बात है। ध्यान रखिए, औरंगजेब ने उस समय 1669 वाले पीरियड में औरंगजेब अपने कट्टर से कट्टरतम स्वरूप में था और इस्लाम का जो सऊदी अरेबियन वर्जन है औरंगजेब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी तो सोच यह है कि ये संभव नहीं कि ये फव्वारा अलग से बनाया गया था। ये फव्वारा स्ट्रिक्टली ऊपर से ऐड ऑन किया गया है। क्यों ऐड ऑन किया गया, किस चीज़ को छुपाने के लिए ऐड ऑन किया गया, ये तो या हमें कोर्ट बताएगा। हालांकि मुस्लिम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और मस्जिद को मस्जिद ही रहना चाहिए। मस्जिद के अंदर जो है ना फुहारा होता है और ये फुहारा है, और मस्जिदों को भी देख सकते हो आप, और मस्जिदों को भी फुहारा देख सकते हो आकर के। उसको फुहारा निकला है, उसको शिवलिंग बता रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, बता रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी आस्था का है, वो हमारा आस्था का है। मुस्लिम कौम के पीछे पड़े हुए हैं ये बीजेपी वाले, और कुछ नहीं है इनके पास। यही एजेंडा है मुसलमानों को किस तरह से परेशान करना है।
सुप्रीम कोर्ट के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बात की बात है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी जजमेंट आता है वो उसकी तरफ से राइट आता है और हम उसको मानेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो तारीख के रूप में आया है और 6 जुलाई अब अगली तारीख तय कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 हफ्तों के बाद अपना और 8 हफ्तों तक अपना जो ये फैसला था कल वाला उसे जारी रखा है। अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि जुलाई में होने वाली है, 21 जुलाई के आसपास। ऐसे में जो आज दलीलें पेश हुई वो क्या थी? मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र हुआ, उस पर जो है वो दलीलें दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि वजूखाने पर जो पाबंदी लगा दी गई है उस पर भी अपनी दलील रखी और दलील इस बात को लेकर भी रखी कि सर्वे हुआ तो हुआ क्यों। और उसके बाद कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे लेकर हिंदू पक्ष थोड़ा खुश नजर आया। ऐसी कौन सी दलीलें थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, अब आप इस रिपोर्ट में समझिए। ऑर्डर 1, ज्ञानवापी केस के सभी मामले वाराणसी के जिला जज देखेंगे। ऑर्डर 2, 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। ऑर्डर 3, वजू के लिए जिलाधिकारी इंतजाम करें। ऑर्डर 4, मुस्लिम पक्ष की मेंटेनेबिलिटी याचिका प्राथमिकता से सुनी जाए। और इस तरह ज्ञानवापी विवाद पर देश की सुप्रीम अदालत ने 2 महीनों का ब्रेक लगा दिया। अदालत के इस आदेश से हिंदू पक्ष काफी खुश भी दिखा। बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। हिंदू पक्ष की इस खुशी की वजह यह है कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की किसी भी मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी की अदालत के सर्वे के आदेश को ही चुनौती दी थी और उस पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसी तरह मुस्लिम पक्ष की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन की दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष वजूखाने को भी खोलने की मांग कर रहा था। यह मांग भी फिलहाल पूरी नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की किसी भी मांग को खारिज नहीं किया है, बल्कि पूरे मामले की सुनवाई को ही जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जिला जज के अनुभव को देखते हुए किया है और इस सब के बीच में निचली अदालत के जज पर भी किसी तरह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर लंबी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष की पहली मांग यही थी कि वाराणसी कोर्ट का सर्वे का आदेश गैर कानूनी है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। अदालत में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, अब तक सभी आदेश कानून विरुद्ध हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। सर्वे कमीशन बनाना गलत है। अभी निचली अदालत को मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर निर्णय लेना है। आप जिला जज के सामने बहस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज ऑर्डर 7 रूल 11 के आवेदन को प्राथमिकता से सुने। दरअसल ये वो आवेदन है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई के लायक ही नहीं है, यानी उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं है। अगर मेंटेनेबिलिटी का ये सवाल जिला जज पहले सुनकर उसका निपटारा कर देते हैं और ये पाते हैं कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई के लायक नहीं था, तो ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी मुकदमे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने बहस के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया और निचली अदालत के आदेश को इस कानून का उल्लंघन बताया, लेकिन सुप्रीम अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखे, धार्मिक जगह की स्थिति नहीं बदली जा सकती। हिंदू पक्ष यही मांग कर रहा है। मालिकाना हक नहीं, पूजा का अधिकार मांगा गया है। ये भी गलत है, इससे जगह की स्थिति ही बदल जाएगी। अगर एक पारसी पूजा स्थल में ईसाई प्रतीक क्रॉस रखा गया है तो जज उस जगह का धार्मिक स्टेटस जांच सकता है। यह सिविल वाद के नियमों के तहत है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि वजूखाने से जुड़ा आदेश बदलना चाहिए। दरअसल वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद निचली अदालत ने वहां किसी के भी प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने
मांग उठाई कि वजू खाने से जुड़ा ये आदेश बदलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के आदेश को अगले आदेश तक के लिए लागू रखने की बात कही। ज्ञानवापी विवाद में सबसे ज्यादा अगर आप सुन रहे होंगे तो क्या सुन रहे होंगे? दलीलों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 का एक एक्ट याद दिलाया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये हिंदू पक्ष के लिए आगे की सुनवाई में रोड़ा बन सकता है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक ढाल की तरह काम आ सकता है। और 1991 में जब ये कानून पार्लियामेंट में बन रहा था या उस पर जब बहस छिड़ रही थी, तब भी बड़ा विवाद हुआ था। 1991 से लेकर 2022 तक इस कानून ने सफर कितना और किस तरीके से तय किया है, अब अगली रिपोर्ट इस पर है। मंदिर मस्जिद का विवाद है तो आज देश में 1991 के एक कानून पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। ज़ेरे बहस यह है कि देश में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद क्या ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष अपना अधिकार बता सकता है? क्या अदालत में इसका मुकदमा चलाया जा सकता है? इस पर अपने अपने दावे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता। जब कमिश्नर रिपोर्ट आ गई है, शिवलिंगम मिल गया है, तो उस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो हिंदू का है, हिंदू धर्म स्थान का है। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी परिसर को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों की राय जरा अलग है। 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो गौरी सिंगार मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद पे लागू नहीं होता है। प्राचीन धरोहर हैं, उन चीजों पे वो एक्ट लागू नहीं होता। काशी से निकलकर विवाद देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च अदालत में भी मुस्लिम पक्ष की ओर से कानूनी संरक्षण की दलील दी गई, लेकिन उसे नहीं माना गया। ज्ञानवापी विवाद के बाद से देश में चर्चा है 1991 के उस कानून की जिसके तहत देश में सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी सुरक्षा दी गई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून पीवी नरसिंह राव की सरकार ने बनाया था। जब संसद में यह कानून रखा गया तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। उस समय खजुराहो से लोकसभा सांसद उमा भारती ने इस कानून के विरोध में लंबा भाषण दिया था। उमा भारती ने कहा था, मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वो ये जानता है कि बिल्ली उसे खा जाएगी। बिल्ली को कबूतर बहुत स्वादिष्ट लगता है। कबूतर इतना भोला और नादान होता है कि वो सोचता है कि आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली देखेगी नहीं। वो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली देखेगी नहीं तो वो होगी ही नहीं। इस तरह बिल्ली उसको खा जाती है। 1947 की स्थिति में धार्मिक स्थलों को बनाए रखना यानी कबूतर की तरह बिल्ली से आंखें मूंदना, तनाव को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए। उमा भारती ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस भाषण का जिक्र किया। जब वर्शिप बिल आया 91 में तो भगवान की दया से मैं भी एक वक्ता थी। हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है तो ये 2 स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए, आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है। तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे, चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। 1991 में इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बिल पर बहस के दौरान उमा भारती ने कानून का विरोध भी किया और इसमें बदलाव की भी वकालत की थी। और बदलाव था पूजा स्थलों के स्वरूप निर्धारण करने की कट ऑफ तारीख, जो आज ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की ढाल है।
विवाद को हल करने का सही तरीका ये है कि इस देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल को, प्रत्येक पूजा स्थल को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल कर दिया जाए। वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल करना चाहिए और इसके लिए तारीख तय होनी चाहिए, अर्जुन कासिम के जमाने से। हमारे स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने फिर दोहराया कि वो 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी इस कानून के मौजूदा स्वरूप का विरोध करती है। 91 के एक्ट का विरोध किया था आपने, तब किया था। हाँ। आज की तारीख में भी होना चाहिए। और इसलिए मैं अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात पे आज भी वही बात कहूंगी जो मैंने उस दिन अंदर कही थी कि जब तक आप आक्रांताओं की स्मृतियां समाप्त नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में आप वो सद्भाव कायम नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। 1991 में बीजेपी के विरोध के बावजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ, लेकिन उस वक्त उमा भारती ने इसे लेकर भविष्य में विवाद की जो आशंका जताई थी वो आज सही साबित होती नजर आ रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।